रूस यूक्रेन युद्ध एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। जिस शांत की उम्मीद दुनिया कर रही थी उसे पुतिन की मिसाइलों ने धुएं में उड़ा दिया है। यूक्रेन की जमीन एक बार फिर दहल उठी है। रूस ने इस साल का सबसे बड़ा हमला करते हुए यूक्रेन के आसमान को बारूद से भर दिया है। 24 घंटे के भीतर रूस ने जो किया उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। 59 ड्रोन, 44 मिसाइलें और अनगिनत चीखें। रूस के इस महा अटैक से यूक्रेन में हाहाकार मच गया है। आंकड़ों पर गौर कीजिए तो रूह कांप जाएगी। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक रूस ने पिछले 24 घंटों में 659 ड्रोन और 44 मिसाइलें दागी हैं। ये हमला किसी सैन्य ठिकाने पर नहीं बल्कि सीधे यूक्रेन के दिल पर था। कीव, खार्किव, ओडेसा जैसे कई बड़े शहरों पर हमला किया गया। अब तक 18 लोगों की इस हमले में मौत भी हो चुकी है, जिनमें एक मासूम बच्चा भी शामिल है। 100 से ज़्यादा लोग अस्पतालों में अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। सबसे दर्दनाक तस्वीर ओडेसा से आई, जहां नेशनल म्यूजिक एकेडमी के हॉस्टल को निशाना बनाया गया। जिस उम्र में छात्रों के हाथों में साज होने चाहिए थे, वहां उन्हें मलबे से जान बचाकर भागना पड़ा। इस हमले में 5 छात्र बुरी तरह घायल हुए हैं। डनपिरो में भी तबाही का मंजर ऐसा कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये हमला उस समय हुआ जब दुनिया ईस्टर के मौके पर शांति की दुआएं मांग रही थी। सिर्फ कुछ दिन पहले ही 32 घंटे का सीज फायर घोषित किया गया था। उम्मीद थी कि शायद गोलियों की गूंज थमेगी, लेकिन रूस के इन 700 ड्रोनों ने बता दिया कि युद्ध विराम सिर्फ कागजों का एक टुकड़ा बनकर रह गया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने इससे सीधे तौर पर आतंकी हमला करार दिया है। रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कर ये साफ कर दिया है कि उसका इरादा सिर्फ युद्ध जीतना नहीं बल्कि यूक्रेन के मनोबल को तोड़ना है। इस महाविनाश के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस वक्त इटली के दौरे पर है। उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री से मुलाकात की, लेकिन उनका मन अपने देश की सुलगती गलियों में है। जेलेंस्की ने कड़े शब्दों में कहा है, रूस जंग पर दांव लगा रहा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि ये रात गवाह है कि रूस किसी भी तरह की ढील या प्रतिबंधों में छूट का हकदार नहीं है। जेलेंस्की ने वैश्विक समुदाय से अपील की है कि अगर अब भी पुतिन पर कड़े प्रतिबंध नहीं लगाए गए तो ये तबाही रुकने वाली नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध अब उस दहलीज पर है जहां बातचीत की गुंजाइश खत्म होती दिख रही है। एक तरफ कूटनीति की मेज सजी है तो दूसरी तरफ मिसाइलों की बारिश हो रही है। क्या दुनिया इस तबाही को रोक पाएगी या फिर 2026 का ये साल इतिहास में सबसे बड़े नरसंहार के रूप में दर्ज होगा?